नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मैं आपके साथ श्रेयोशी। 29 दिसंबर को झारखंड में हेमंत सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसको लेकर हेमंत सरकार के मंत्री ने राज्य में इन 3 सालों में अपने किए गए कार्यों की उपलब्धियों को गिनवाया। वहीं दूसरी तरफ राज्य के प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को असफल बताया और क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार 29 दिसंबर को अपने 3 साल पूरे करने जा रही है। पिछले साल की बात की जाए तो राज्य सरकार के लिए ये साल कुछ बुरी तो कुछ अच्छी यादों से जुड़ा रहा। खैर, इन सब के बीच अब हेमंत सरकार अपने 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में और अपने उपलब्धियां गिनाने के लिए 29 दिसंबर को भव्य सालगिरह की तैयारी में जुटा हुआ है, जिसे लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य के नागरिक व्याकुल स्थिति में है। गवर्नेंस की जो हालत है यह आप स्वयं देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर गवर्नेंस का जो हालत है यह आप स्वयं देख रहे हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आदमी इस राज्य का नागरिक बहुत ही व्याकुल स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि 3 साल बेहाल झारखंड, भ्रष्टाचार से युक्त झारखंड, विकास से मुक्त झारखंड और खनिज संपदा की लूट वाली झारखंड। 3 साल बेहाल झारखंड, भ्रष्टाचार से युक्त झारखंड, विकास से मुक्त झारखंड, खनिज संपदा की लूट वाली झारखंड और तो और नौजवानों पर प्रहार करने वाली, नौजवानों को रोजगार छीनने वाली, किसानों को तकलीफ देने वाली और तो और इस झारखंड के साथ ऐसा अन्याय और अत्याचार करने वाली सरकार है कि हमारी माँ बहनों के साथ भी लगातार अनाचार की घटना घटी और पूरी दुनिया ने देखा इसको और झारखंड को शर्मसार करने का काम किया। आज झारखंड में सबसे ज़्यादा हत्या हो रही है, सबसे ज़्यादा बलात्कार और अनाचार की घटना घट रही है और आदिवासियों की हालत जर्जर हो रही है और मुख्यमंत्री दोनों हाथों से शासन का आनंद ले रहे हैं और उनके परिवार के लिए सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित होने वाले समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की जनता को कोई बड़ी सौगात देने जा रही है। साथ ही समारोह को भव्य बनाने को लेकर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सभी जिलों में ऑनलाइन के जरिए मुख्य समारोह में जुड़े रहेंगे। इन योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से राज्य के 10 लाख किसानों को सूखा राहत राशि, 25 लाख प्री मैट्रिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और 5,60,000 बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ का तोहफा मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों राज्य में बन रहे 50 मॉडल स्कूल भवनों का उद्घाटन के साथ साथ लॉन्चिंग ऑफ पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट और सपोर्ट इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। वहीं अपने सरकार के 3 साल पूरे होने को लेकर मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि विपक्ष 20 वर्षों में कुछ नहीं कर पाई। आने वाले समय में हेमंत सोरेन की सरकार ऐतिहासिक कदम रखने जा रही है, जिससे आगे का रास्ता और सराहनीय होगा और राज्य के लोगों को कई सुविधाएं भी मिलेगी। विपक्ष लोग 20 साल में तो नहीं कर पाया और इसीलिए 29 तारीख को जो आज उसका सारा जो आज काम काज और आगे के रास्ता जो तय हमने किया है और सराहनीय होगा। झारखंड प्रदेश एक ऐतिहासिक कदम रखने जा रहा है हेमंत सोरेन सरकार। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि 3 साल पूरे होने की खुशी में सरकार अपने कौन से उपलब्धियों को गिनाने जा रही है। आने वाले समय में ये सरकार के कथनी और करनी में कुछ नजर आता है या फिर विपक्ष की बातें ही सही साबित होती है और राज्य सरकार सिर्फ बतौलाबाजी ही करती रह जाएगी और जनता सरकार से खुशहाली की आस ही लगाकर रह जाएगी।